स्मेल आई तुम्हें? अब दूर रहिए मुझसे। धक्का मारा तुमने मुझे? मैंने खुद से दूर किया आपको बस। उसे धक्का देना कहते, धक्का दिया तुमने मुझे, धक्का। तो हाँ, धक्का दिया है मैंने, बस। धक्के का जवाब धक्के से दूंगा मैं। अरे मैंने धक्का नहीं दिया ना, मैंने हल्के से पुश किया, हल्के से पुश। मैं भी हल्के से पुश। नहीं, देखिए आप नशे में, आपको हल्का भारी सब समझ में नहीं आएगा। आप धक्का मारेंगे, मैं गिर जाऊंगी, मैं गिर जाऊंगी। आराम से धक्का मारूंगा। रुकिए, बस चाचू। काहे का स्टैचू? क्या लग रहा है तुम्हें मैंने शराब पी रखी है क्या? स्टैचू कर रही हो मुझे? अच्छा ऐसे करते हैं, पैचअप कर लेते, पैचअप कर लेते हैं। अपने पे बनाई तो पैचअप कर लेते हैं। अरे हटाओ पैचअप को, ये फाड़ने का टाइम आ गया है। अच्छा ठीक है, कल सुबह आप बदला ले लीजिए। दो कल सुबह। क्या कल सुबह? सुबह होते ही बोलोगी रात गई बात गई। कोई रात नहीं जाएगी और कोई बात नहीं जाएगी। सुनिए, चप्पल निकाल के भागूंगा। तो निकला नहीं। अरे आपने फिर से यहीं पर आ गया। ये वापस से पहन के तो भागूंगा ना एकदम। नहीं। अरे धक्का तो मैं मारूंगा ना। पता है अब क्या होगा? क्या होगा? टिट्स फॉर टैट। आगे बिल्ली पीछे मैं रैट। हाँ, तुमने मुझे रैट बनाया। अब देखना ये रैट क्या करता है तुम्हारा साथ। आप पिलो फाइट कर रहे हैं मेरे से? अरे तुम चार दिख रही थी फिर भी मार दिया मैं। तो बाकी 3 को मारना चाहिए था ना, मुझे क्यों मार रहे हैं? अरे कहीं भी मारता ना तो तुम्हें ही लगता, तुम्हें भी और तुम्हें भी, चारों को लगता है। चारों की चारों आपको मार रहे। अरे मार के तो मारा। थैंक्स गाइस। ने मुझे मारा? हाँ मारा। ने मुझे मारा, वो भी पिल्लों से मारा, तो अब मैं भी मारूंगा। अरे आप तो वाकई फाइट पे उतर आए। फाइट नहीं, अब वॉर होगी, वॉर। नहीं। भागो। अरे कहाँ भागोगी? नहीं, अरे क्या कर रहे हैं? खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। है तुझ पे राइट मेरा, तू है डिलाइट मेरा, तेरा रास्ता जो रोकू चौंकने का नहीं। तेरा डॉगी को मुझ पे भौंकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो रोकने का नहीं। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूं तो टोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। सच्चा आशिक हूँ, मुझे ठोकने का नहीं। तेरे डॉगी का मुझ पे भौंकने का नहीं। खाली पीली रोकने का नहीं, तेरा पीछा करूँ तो टोकने का नहीं। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ। तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे। अब म्यूजिक बंद हो गया क्योंकि रात तुमने फिर से मुझे रात बहुत हो गई है, तो अब सो जा। अरे कुछ सोना वोना नहीं है मुझे पता है। मैं सोया हुआ, सुबह बोलोगी रात गई बात गई। अभी रात बहुत हो गई। बहुत तो मुझे हो गई, रात तो अभी शुरू हुई है।
आप करेंगे नेक्स्ट अरे डांस? कल सुबह शुरू होगी ना, तो कल सुबह डांस भी करेंगे, बात भी करेंगे। अभी मुझे जाना। नहीं। ऐसे कैसे जाओगी तुम? वादा किया था तुमने, याद है? तूने वादा किया था कि तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मैं बोलूंगा तब भी नहीं जाओगी। अब तो मैं बोल भी नहीं रहा जाने के लिए। तुम कहाँ जा रही हो? एक और डांस करेंगे ना। पागल हो गई क्या? इतने अच्छे डांस के बाद तुम मेरा चॉप कर रही हो। पागल कहा तुमने फिर से? ओह गुस्सा फिर से शुरू हो गया। क्या है? फिर से शुरू हो गया। अभी तक ये तो मैं तब भी नहीं चाहती थी, जब तेरे पापा की शक्ल तक नहीं देखना चाहती थी मैं। इतनी नाराज थी कि अपने बच्चों को छोड़कर चली गई, सब कुछ छोड़कर चली गई। इतनी नाराज थी कि मैं मर चुकी थी। कहने के लिए बस जिंदा थी मैं, लेकिन मेरी आत्मा मर चुकी थी। 2 साल से नींद नहीं आई है मुझे प्राची। सो नहीं पाती थी, सोती थी तो बुरे सपने आते थे। सोते जागते सिर्फ एक ही चीज के बारे में सोचती थी कि जिंदगी अगर जीने का हक छीन लेना प्राची, तो इंसान जी लेता है, लेकिन जिंदगी का वादा करने वाला इंसान ही अगर आपसे। मैं जब वापस आई थी ना, मैं यही सोच कर आई थी कि वो मुझसे नफरत करते हैं, मैं भी उनसे इतनी नफरत करूंगी जैसे वो मेरे लिए कुछ नहीं। लेकिन कल जब ये सब कुछ हुआ, मेरा वहम टूट गया प्राची कि वो मेरे कुछ नहीं लगते। अगर वो मेरे कुछ नहीं लगते तो मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है प्राची? मुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही? नहीं प्राची, मैं यही सोच सोच के हमेशा गुस्से में रहती थी कि उन्होंने मेरे साथ क्या किया। अब मैं आज मुझे इस बात का डर लग रहा है कि उन्हें कुछ हो ना जाए। नहीं प्राची, आप तुम लोगों के साथ गलत नहीं होने दूंगी मैं समझ गई हूँ कि हम लोग जब साथ रहते हैं ना, तब हम में से किसी न किसी के साथ कोई ना कोई गलत हादसा होता है। इसलिए अब हम साथ नहीं रहेंगे। अब हम साथ नहीं रहेंगे। मैं ख्याल रखूंगी। तूने जो बोला ना, मैं तेरे लिए सब कुछ करूंगी, लेकिन मैं उनके साथ एक छत के नीचे नहीं रह सकती अब। माँ, एक बात पूछूं आपसे? मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, 2 साल पहले ऐसा क्या हुआ था जो आपने अभी कहा ना कि नाराज हो गई थी, इतनी नाराज कि उनकी शक्ल नहीं देखना चाहती थी। मुझे जानना है क्या हुआ था। प्लीज टेल मी। कुछ नहीं हुआ। कुछ चीजों के बारे में बात ना ही करें तो बेहतर होगा। कुछ घाव ऐसे होते हैं जिनको जितना ज्यादा छेड़ा जाए ना, तकलीफ उतनी होती है। सही कह रही हैं, लेकिन ये भी तो सच है, घाव को जितना दबा लो दर्द उतना ही ज्यादा हो जाता है। शेयर करने से दर्द कम होता है। इसलिए प्लीज आपको मुझे बताना होगा क्या हुआ था 2 साल पहले। माँ प्लीज बताइए, वरना मैं ना जिंदगी भर अपने आप को दोष देती रहूंगी कि मेरी वजह से आप दोनों अलग हुए। नहीं प्राची, ऐसा सोच भी कैसे सकते? तेरी वजह से कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। अगर हमारा रिश्ता खत्म हुआ है तो हमारी वजह से हुआ है। तो जो भी गलत फहमी है वो दूर तो हो सकती है ना, जो भी है सॉल्व हो सकता है, वो हम कर लेंगे। लेकिन उसके पहले मुझे पता होना चाहिए क्या हुआ। मुझे सच बताइए, 2 साल पहले क्या हुआ था? तुम्हारी गाड़ी का ब्रेक फेल कर दिया है ताकि तुम यहाँ आ ही ना पाओ। अब तुम्हारा चेहरा देखूंगा तो सिर्फ मरा हुआ। माँ मुझे सच जानना है, मुझे प्लीज बता दीजिए क्या हुआ। सच सुनना है ना तुझे? सुन पाएगी तो? तू जानती है ना, मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार तेरे पापा से करती थी। हम कई बार अलग हुए, हमारे बीच कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, लेकिन सब कुछ 4 बार ठीक हो जाता था, क्योंकि मैं समझती थी कि उन्हें गुस्सा आ जाता है, गुस्से में गलती कर बैठते हैं, गलत बोल बैठते हैं। और मैं ये भी जानती थी कि मैं तेरा और रणबीर का साथ दे रही हूँ, ये सुनकर उन्हें बहुत गुस्सा आएगा, मुझे बहुत कुछ सुनाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे, तेरे पापा ने मुझे मारने की कोशिश की। आलिया और तनु के साथ मिलकर उन्होंने मेरी गाड़ी के ब्रेक्स फेल करवाए
और मुझे मार डालना चाहता। ये गलत है। आप किसी ने कुछ, आप गलत बोल रही है। मैं किसी और की बात पे भरोसा नहीं करती। किसी और ने मुझसे कहा होता ना प्राची, तेरी तरह मुझे भी यकीन नहीं होता, लेकिन उन्होंने खुद कहा मुझसे कि मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए, मुझे मर जाना चाहिए। कार एक्सीडेंट के बाद मैं बच गई, लेकिन मेरा सब कुछ खत्म हो गया। प्यार, भरोसा, परिवार, सब कुछ छिन गया। मैं जिंदा तो थी, लेकिन इतना सब कुछ सुनने के बाद जिंदा कौन रहता है? मेरी गाड़ी एक नदी में जा गिरी, जहां सुषमा जी अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर रही थी। वो कहती हैं कि वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि उन्हें किसी भी तरह उनकी बेटी वापस मिल जाए, और मैं मिल गई। मैं डूबने वाली थी, सुषमा जी ने मुझे बचा लिया। तेरी माँ हूं मैं, तुझे जन्म दिया, लेकिन सुषमा जी ने मुझे एक नई जिंदगी दी है, जीने की वजह थी। वरना तेरे पापा, मैं जानती थी कि तेरे पापा मुझे सुनाएंगे, बहुत सुनाएंगे, एंड फ्रैंकली आई वाज रेडी फॉर इट। लेकिन उन्होंने कह दिया कि मैं अपनी बच्ची से, अपनी रिया से प्यार ही नहीं करती, और तेरे पापा से इतनी नफरत करती हूँ कि उनसे बदला लेने के लिए रिया से उसकी खुशी छीनना चाहती हूँ। तू बता, जिस इंसान से मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसकी इतनी नफरत कैसे सहन? हेलो। हाय। हाय, मुझे लगा तुम ऑफिस में होंगे। हाँ, मैं जस्ट अभी पहुंचा घर। तुम ये बताओ मुझे चीफ कैसे? होश नहीं आया है, पर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू कर दी और ठीक है अब। तुम एक काम करो, आराम से उनसे मिल लो। अगर तुम बाय चांस लेट हो रही हो ना, तो जस्ट गिव मी अ कॉल, ओके? मैं तुम्हें आके पिक कर लूँ। रणबीर, मैं पापा से नहीं मिलूंगी। क्यों नहीं मिलोगी तुम पापा से? तुम्हें पता है ना, वो अब तक नाराज हैं मुझसे। तुमसे शादी करने के लिए माफ नहीं किया है मुझे। मैं नहीं चाहती कि मैं उनसे मिलूं, वो गुस्सा हो जाए और उनका मूड खराब हो जाए, उनकी तबीयत खराब हो, तो इसलिए मैं उन्हें दूर से देखूंगी, पर मिलूंगी नहीं। राइट। और मुझे ना आज एक बात पता चली। क्या बात पता चली? रणबीर, हम सोचते थे ना कि एक्सीडेंट से बचने के बाद माँ ने हमें कांटेक्ट क्यों नहीं किया, वो आई क्यों नहीं वापस, तो आज मुझे पता चला, माँ ने बताया कि एक्चुअली उनके साथ क्या हुआ। क्या हुआ था उनके साथ? रणबीर, वो जो एक्सीडेंट था ना, वो एक्सीडेंट नहीं था। माँ को लगता है वो प्री प्लान मर्डर था। I mean, वो एक्सीडेंट प्लान किया गया था, और माँ को लगता है कि पापा उन्हें मारना चाहते थे। क्या बात बोल रही हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? सबको पता है कि चीफ कितना परेशान था जब आंटी मिल नहीं रही थी। आई नो, पर माँ को ये बात पता नहीं थी ना। चीफ ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? तुम सही कह रहे हो, मुझे भी यही लग रहा है, पर माँ की जगह कोई और होता ना रणबीर, तो वो भी यही सोचता। क्योंकि उन्हें गुमराह किया गया। मैंने भी यही कहा माँ से कि उनके जाने के बाद पापा ने उन्हें बहुत ढूंढा। मैंने बताया उन्हें कि उनके जाने के बाद पापा उन्हें ढूंढ के पागल हो गए थे, उन्हें ढूंढना चाहते थे बस। तब उन्हें लगने लगा कि शायद वो पापा के बारे में गलत थी। रणबीर, इसके पीछे और किसी का नहीं, बस तनु आंटी और आलिया बुआ का हाथ। बट तुम्हारी मॉम ने चीफ को माफ कर दिया ना? उन्होंने पापा को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया है, और वो बहुत जल्द पापा को अपना लेंगी, देखना रणबीर। वो दोनों ना बहुत जल्दी एक हो जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं और माँ भी जानती है, चाहे जो हो जाए वो पापा से कभी नफरत नहीं कर सकती। मैंने देखा उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ था, और माँ उनसे कह रही थी कि आखिर में वो है तो पति पत्नी ना, उनके बीच में भरोसा है, प्यार है। जो थी वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग और कुछ नहीं। देखना रणबीर, मेरा दिल कह रहा है मेरे माँ और पापा बहुत जल्द एक हो जाएंगे। और ये जो सब ठीक हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है पता है? ये सब सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ओनली बिकॉज ऑफ यू। व्हाट? प्राची मॉम डैड को फिर से एक करना चाहती है। सुनो, अगर तुम चीफ से नहीं मिल रही हो तो तुम प्लीज थोड़ा जल्दी घर आ सकती हो। मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। ऑनेस्टली मुझे तुम्हें ना बताना है कि हाउ बैड माय डे वाज। बैड? क्या हुआ?
बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन तुम एक बार ना मेरे पास आ जाओ पहले। तुम आ जाओगी तो मैं हक करके आराम से सारी बातें करूंगी। आई लव यू। ठीक है, मैं निकल के फोन करती हूँ। ठीक है, मैं आ जाती हूँ। बाय। तुम्हें चले जाना चाहिए। प्राची की वजह से मॉम डैड अलग हुए थे, तो प्राची की वजह से वो एक कैसे हो सकते हैं? ये प्राची मुझे कभी चैन से सांस नहीं लेने देगी। मैं हूं यहाँ प्रज्ञा के साथ, संभाल लूंगी उसे। क्या? ओह, क्या हुआ? What happened? आई थिंक कुछ काटा मुझे। काटा? Something bit me. Yeah. शो एक बार देखोगे प्लीज? दिखाओ। कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं और का। ठीक से देखो ना। अरे मैं ठीक से देख रहा हूँ बाबा, यहाँ पे there's nothing here। अरे नहीं है कुछ भी यहाँ पे। ये क्या हो रहा है? हाँ, वो आई थिंक मुझे कुछ काटा था ना रणवीर, कुछ काटा। आई थिंक मस्कीटो वगैरह कुछ काट के गया और बहुत पेन कर रहा था मुझे। तो मैंने रणवीर से कहा कि एक बार चेक कर ले, बहुत दर्द हो रहा था मुझे। मच्छर ने काटा होगा, क्योंकि फिर जैसे ही मैंने देखा ना वो उड़ गया होगा, इसीलिए। हाँ, बरसात का मौसम है ना, मच्छर बहुत बढ़ गए हैं। आई थिंक मच्छर ही काटा, काफी बड़ा मच्छर हो गया, इतने जोर से काट के गया मुझे, काफी पेनफुल है। इट्स ओके गाइस, रिलैक्स। तुम लोग इतना एक्सप्लेनेशन क्यों दे रहे हो? मैंने तो सिर्फ जवाब मांगा था, तुम लोग तो। वो एक्चुअली इतने जोर से काटा कि मैं खड़े भी नहीं हो पा रही थी, है ना रणवीर? इट वाज प्रीटी पेनफुल। रिया, इट्स ओके, रिलैक्स, डोंट मेक अ फज़ अबाउट इट, आई ट्रस्ट यू। चलो तुम लोग एक काम करो, बात कर लो आराम से, एक बार चेक कर लेना, ठीक है? सी यू, बाय। नो वेट, व्हाट हैपेंड? नहीं, वो ये फाइल डैड ने कहा था कि तुम्हें देने के लिए। He wants you to study it. Oh, ठीक है, I will study it. Thank you so much for the file. Okay? Take care. चल, bye, big brother. रिया, अच्छा हुआ तुम्हें ना एक गुड न्यूज देनी। मुझे तुम्हारी गुड न्यूज पता है। हाँ? क्यों किया तुमने ऐसा प्राची? क्यों उन दोनों को मिलवाना चाहती हो जब वो दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं है? वो दोनों साथ में खुश रहते ही नहीं है, वो दोनों अलग अलग खुश रहते हैं। क्या बोल रही हो तुम? तुम्हें पता है ना माँ के बिना पापा की क्या हालत हो गई थी? मुझे सब पता है। मुझे पता है कि डैड कहाँ है, किस हालत में है, कहाँ रहते, किस जिंदगी में क्या क्या हुआ था, मुझे सब पता है। इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया प्राची? मैंने क्या प्राची, क्या मैंने? क्यों सबकी लाइफ बर्बाद करती हो तुम? क्यों हर जगह महान क्यों बना देते? इसके लिए, इसके लिए? हाँ, इससे बहुत खुशी मिलती है ना तुम्हें? आई एम वेरी श्योर कि तुम्हें ये सारी चीजों से ना बेहद खुशी मिलती है, इसलिए तुम ये सब करती हो। तुम्हें पता है कि जब वो दोनों साथ में होते तो क्या होता है, ये सब जानने के बावजूद तुमने ये सब। प्राची, you have no right to interfere in anybody's life. You get that? क्यों प्राची, क्यों करती हो तुम ऐसा? क्यों तुम दूसरों की लाइफ के डिसीजन खुद लेना चाहती हो? जीने दो ना, जिसको जिस हिसाब से जीना है जीने दो उनको। Don't interfere. तुम्हें पता है ना, जब हम बहुत छोटे थे तब मॉम तुम्हें लेकर घर छोड़कर चली गई थी, तब डैड बहुत खुश थे। He was very happy. He used to love me a lot. वो मुझसे बहुत प्यार करते थे।
परफेक्ट चल रहा है, लेकिन जैसे ही मॉम डैड की लाइफ में वापस आई ना, सब बर्बाद हो गया। फिर ये सब कुछ तुम्हारी आंखों के सामने हुआ प्राची, और फिर भी तुमने ये जो तुमने किया है ना प्राची, बहुत गलत किया है। तुम्हें थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है प्राची कि तुम्हारी इसी गलती की वजह से कितनी सारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी, स्पॉइल हो जाएगी। अभिषेक प्रेम मेहरा आपके हॉस्पिटल में है, मुझे उनसे मिलना है। वेट, उन्हें तो डिस्चार्ज कर दिया गया। वो तो इमरजेंसी वार्ड में थे, तो उन्हें डिस्चार्ज कैसे? तुमने कहा था कि भाई इमरजेंसी वार्ड में, तो उन्हें डिस्चार्ज कर दिया है। 1 मिनट बात करता हूँ। इतना जल्दी उनका ट्रीटमेंट कैसे हो गया? डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया या? एक्चुअली मिस्टर मेरा घर जाना चाहते थे, उन्होंने फोर्स किया, इसीलिए उनकी वाइफ प्रज्ञा ने उनके लिए पर्सनल नर्स भी अपॉइंट की और उन्हें घर ले गई। आगे की ट्रीटमेंट उनकी घर से ही होंगी। तो भाई घर जाना चाहते थे। अब थैंक यू। अब क्या? अब क्या? देखती हूँ ये सब मामला क्या है। मनीष, तन्नू को ना इस बारे में कुछ बताना मत। उन्हें क्यों नहीं बताना? परेशान हो जाएगी ना वो, इसीलिए। हाँ ठीक है, नहीं बताऊंगा। मनीष थैंक यू, तुम हमें फोन कर रहे थे हमारी हेल्प करने के लिए, और मैंने तुम पे चिल्ला दिया। मिलती हूँ मैं तुमसे। ओके दीदी। तन्नू को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। उसका कुछ पता नहीं कब क्या ड्रामा करने लगे। अब वक्त आ गया कि मुझे कुछ भी करके भाई को प्रज्ञा के चंगुल से छुड़ाना ही होगा। टी डेट इज रेडी। तुम्हारी फेवरेट चाय बन चुकी है, जस्ट द वे यू लाइक इट। इसमें है पत्ती कम, शक्कर ज्यादा, दूध कम, पानी ज्यादा, और कैलोरीज कम, प्यार ज्यादा। क्या हो गया प्राची? एवरीथिंग ओके? रणबीर, रिया ने अभी कुछ ऐसा बोला जो मुझे लगता था वो सोच भी नहीं सकती। मुझे तो लग रहा था वो बदल गई है, पहले जैसी नहीं है, पहले जैसा नहीं सोचती। मुझे अब लग रहा है कि वो बिल्कुल पहले जैसी। क्या बोला रिया ने? नाराज थी, पता नहीं लड़ने लगी मुझसे, गुस्सा हो गई क्योंकि मैं पूरा दिन घर पे नहीं थी ना, इसीलिए। बस इतनी सी बात पे वो गुस्सा हो गई तुमसे? वो एक्चुअली किचन में कुछ हेल्प चाहिए होगी मेरी, और मैं थी नहीं ना, इसलिए गुस्सा हो गई। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? मैं क्यों कुछ छुपाऊं? मुझे भी यही लग रहा था, ये कोई वजह है नाराज होने की कि मैं घर पर नहीं थी? मुझे लगा कोई और वजह है, पर नहीं, इसी वजह से वो गुस्सा थी। मैं मिली नहीं ना, मिस कर रही होगी। पागल है रिया बिल्कुल। चलो अच्छा है, इट्स अ गुड थिंग। कम से कम तुम पहली बार लड़ाई तो करी तुमने। और ऐसे क्या, कौन सी बहन का रिश्ता होता है जो लड़ते नहीं है? एंड मेरे को किसी ने ये भी बताया था कि जो दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं ना, उनकी लड़ाई होती रहती है अक्सर। ठीक है, पर तुम इस बारे में सोचो मत, डोंट थिंक अबाउट दिस अ लॉट। हमें सोचना चाहिए अपनी चाय के बारे में, है ना? लेट्स फोकस ऑन आवर टी डेट। ओके? आई एम सॉरी रणबीर, मैं तुम्हें बता नहीं सकती मैंने क्या फील किया, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम भी वही सोचो जो मैंने महसूस किया। क्योंकि उसके लड़ने में मुझे प्यार नजर नहीं आया। इनफैक्ट मुझे उसी रिया की झलक दिखी जो रिया मैंने 2 साल पहले देखी थी। तुम्हें इसलिए नहीं बता रही क्योंकि मैं नहीं चाहती, काश ये मेरी गलत फहमी हो। प्राची, आई एम सॉरी। मुझे पता है कि कल रात मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोल दिया जो मुझे नहीं बोलना चाहिए था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। प्राची, तुम्हें पता है मैं इसी वजह से रात भर सो नहीं पाई। सोच रही थी कि मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वो क्यों कहा। क्या मैं पुरानी वाली रिया बन गई हूँ जो हमेशा स्टूपिडिटी करती है, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल जाती है? प्राची, लेकिन
तुम तो समझ सकती हो ना कि कल रात को मैंने जो कुछ भी कहा वो क्यों कहा। प्राची, एक बहन ही तो दूसरी बहन की फीलिंग्स को समझ सकती है ना। तुम नहीं समझोगे तो फिर और कौन समझेगा। प्राची, ये सोच के ही माफ कर दो मुझे कि शायद हूँ मैं ऐसी, नहीं समझ में आता है कि कब अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए और कब नहीं बोलना चाहिए, मुझे नहीं समझ में आता। शायद ये सोच के ही माफ कर दो। हूँ मैं इनसिक्योर, हूँ मैं पजेसिव, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा लगता है कि डैड को मुझसे कोई छीनने की कोशिश कर रहा है ना, तो मैं बहुत पजेसिव हो जाती हूँ। माँ का प्यार ना मिलने के बाद हो गई मैं डैड के प्यार के लिए पजेसिव। प्राची, मैं कैसे समझाऊं तुम्हें? सिबलिंग्स में तो इश्यूज होते हैं ना, हमेशा वो फीलिंग्स होती है, मुझे उससे ज्यादा प्यार क्यों, या फिर जो मेरा है वो मेरा ही है, किसी और का नहीं हो सकता। होते हैं ना ऐसे फीलिंग्स, इट्स नॉर्मल, और मुझ में वो फीलिंग्स है। मैं क्या करूं प्राची? प्राची प्लीज फॉरगिव मी। मैंने जो कुछ भी कहा ना, मैंने एक बार के लिए बस ये सोचो कि शायद थोड़ी देर के लिए मैं अपने पास में चली गई थी और जो मैं फील कर रही थी वो मैंने बोल दिया। नहीं हूं मैं समझदार तुम्हारी तरह, नहीं समझ में आता है कि कब कहाँ क्या बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए, लेकिन तुम तो समझदार हो ना प्राची, तुम्हें तो पता है ना कब क्या करना है और क्या नहीं, है ना? मुझे ये सब समझ में नहीं आता। तुम्हें पता है प्राची, जब मॉम का एक्सीडेंट हुआ था ना एंड शी वेंट मिसिंग, हम सब अलग हो गए थे ना। हाँ, हम सब अलग हो गए, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास रणबीर था, मेरे पास डैड थे, लेकिन वो शराब के नशे में डूबे रहते थे। मुझे यार तनु पूरा दिन लड़ते रहते थे, मेरे पास कोई नहीं था, मेरे पास कोई बताने के लिए नहीं था कि रिया बेटा सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं था। प्राची पता है, एक पॉइंट पे तो मुझे ये लगने लगा कि शायद मुझसे कोई प्यार कभी नहीं करने वाला, क्योंकि शायद मैं लायक ही नहीं हूँ किसी के प्यार के। कोई नहीं था, ना मॉम का प्यार, ना डैड का प्यार, ना ऐसे मत बोलो। हम है ना तुम्हारे साथ, तुम्हारी अपनी है, मैं हूँ तुम्हारे साथ। I'm sorry, मैं तुम्हें समझ नहीं पाई, मैं गलत हूँ। I'm so sorry। नहीं प्राची, I'm sorry, I'm really sorry। तुम्हें ये लग रहा होगा ना कल रात को मैंने तुमसे जो कुछ भी कह दिया, तुम्हें ऐसा लगा ना कि शायद पुरानी रिया वापस आ गई है, बट प्राची ऐसा नहीं है। मैंने कल तुमसे जो कुछ भी कहा ना, शायद मेरे दिल के कोने में कोई एक अंदर एक फीलिंग दबी थी जो बाहर निकल गई, और अच्छा हुआ कि निकल गई। तुमने सुन लिया और तुम समझ भी गई। और ये जो नई रिया तुम्हारे सामने है ना, इसे सिर्फ प्यार चाहिए और कुछ नहीं। अगर मुझे अपनों का प्यार मिलेगा ना प्राची, तो मैं शायद कभी कोई स्टूपिडिटी ना करूं, और शायद मैं कभी अपने पास को पलट के भी ना देखूं। All I need is love। याद है ना, दुश्मन को अपने पास रखना चाहिए। I need your love, प्राची। क्या मुझे मेरी बहन का प्यार मिलेगा? क्या तुम मुझसे प्यार करोगी? क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करती हूँ, मॉम से भी ज्यादा, डैड से भी ज्यादा मैं अपनी बहन से प्यार करती हूँ। और अगर तुम मुझसे प्यार करोगी और मेरा साथ दोगी ना प्राची, तो शायद मैं कभी कोई गलत काम ना करूँ, और अगर शायद कोई गलती हो भी जाए तो तुम संभाल लोगी ना, मुझसे प्यार करोगे और मेरा साथ दोगी ना, इतना करोगी ना प्राची प्लीज। मैं तुम्हारे साथ हो रही हूँ, तुम्हें पता नहीं है, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती थी, मैं हमेशा करती रहूंगी। तुम मेरे दिल का एक हिस्सा हो, तुम मेरी अपनी बहन हो, मेरी जान है तुम मेरी। तुम आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं पड़ने दूंगी। मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हें कभी गलत नहीं सोचूंगी। बस ऐसे प्यार से रहना, हम साथ मिलकर रहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। आई प्रॉमिस। आई लव यू सो मच।
रणबीर, तुम्हारे लिए मुझे इसके गले लगना पड़ रहा है, जिसके मुझे मुंह भी लगना नहीं पसंद। तुम्हारे प्यार के लिए मुझे इसके साथ रहना पड़ रहा है, जिससे मैं नफरत करती हूँ। सिर्फ तुम्हारे प्यार की वजह से रणबीर, मुझे ये सब करना पड़ रहा है। प्रज्ञा जी, आप पॉइंट नंबर 52 और 57 पढ़िए और मैच कीजिए कि ये दोनों पॉइंट्स दोनों की कॉपी में हैं। क्या क्या लिखा है पॉइंट्स में? पढ़ लिए सारे पॉइंट्स? शक्ल देख के तो लग रहा है कि पढ़ ही लिए होंगे। तुम ये पॉइंट्स हमें क्यों पढ़ाना चाहती थी? ताकि जब हम भाई को यहाँ से ले जाएं, आप दोनों हमें रोक ना पाओ। अभी को यहाँ जितना रहना था रह लिया, अब वो हमारे साथ वापस घर जा रहा है। तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, तुम लोग उन्हें यहाँ से नहीं ले जा सकते। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है प्रज्ञा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? मैं अगर अभी को यहाँ पे लेके आ सकती हूँ तो यहाँ से लेके भी जा सकती। नाउ टेल मी प्रज्ञा, तुम्हें क्या लगा कि तुम अभी के साथ जो चाहे करोगे और मैं उसे यहाँ पे मरने के लिए छोड़ दूंगी? पति बेचा है मैंने, शर्म बेच के नहीं खाई है कि सब जानते बूझते चुप रहूं मैं। और इसीलिए मैंने अभी की हालत रिकॉर्ड कर ली। और तो और आलिया को जैसे ही पता चला कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है, उसने पुलिस में तुम्हारे खिलाफ FIR कर दी है, अटेम्प्ट टू मर्डर की। तनु! नहीं आलिया, तुमने कुछ गलत नहीं किया। भाई है वो तुम्हारा, राखी बांधती हो तुम अभी को। और फिर ये जरूरी नहीं ना कि सिर्फ भाई अपनी बहन की रक्षा करे, बहन का भी फर्ज होता है अपनी भाई की रक्षा करना। तुमने कुछ गलत नहीं किया आलिया, तुमने बिल्कुल सही किया FIR करके। ये तनु क्या गेम खेल रही है? जो भी है, मुझे उसे सपोर्ट करना ही है। और प्रज्ञा, तुम अगर तुम्हें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ठीक है, वेट कर लो थोड़ी देर। थोड़ी देर में बस पुलिस आती होगी, तब तुम्हें पता चल जाएगा कि हमने तुम पे अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस लगाए। और तुम ये बात तो अच्छे से जानते कि मोलेस्टेशन से बड़ा अटेम्प्ट टू मर्डर के चार्जेस होते हैं। चार्ज लगा देने का मतलब ये नहीं होता कि साबित कर देना। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अभी ने बहुत ज्यादा पी रखी थी, उससे चला नहीं जा रहा था और वो खुद सीढ़ियों से गिर गया था। वही तो मैं बोल रही हूँ, आपको अभी की कमजोरी के बारे में पता था और उस कमजोरी का फायदा उठाया आपने। जब आपको पता था कि अभी को शराब की प्रॉब्लम है तो आप लोगों ने घर पे शराब रखी ही क्यों? घर पे कोई शराब नहीं रखी हुई थी। इनफैक्ट मैंने घर की हर बोतल खुद खाली की है। वेरी स्ट्रेंज प्रज्ञा, तुम्हारी माँ कह रही है कि भाई ने शराब पी रखी थी, तुम कह रही हो कि शराब ही नहीं थी। दोनों की स्टेटमेंट मैच नहीं कर रहे हैं। रहने दो आलिया, हम क्या बोले? अब जो भी बात होगी वो कोर्ट डिसाइड करेगा कि अभी को मारने की कोशिश की गई थी या नहीं। हम क्या साबित करेंगे? आप लोग खुद साबित कर रहे हो कि अभी को मारने की प्लानिंग चल रही थी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये बेकार सी धमकियों से हम डर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। कोर्ट केस किया है ना, तो कोर्ट में मिलना। अब चलो, जाओ, निकलो यहाँ से। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं सुषमा जी? आपको तो बोलना भी नहीं चाहिए। यहाँ तक हमें पता है आप यहाँ थी भी नहीं, आप बेंगलोर भी थी जब अभिषेक मेहरा को मारने की कोशिश। किसी ने उनको मारने की कोशिश नहीं की है। प्रज्ञा, लेट मी हैंडल देम। यस यू राइट मिस्टर कुकरेजा, मैं यहाँ नहीं थी, बेंगलोर में थी। प्रज्ञा को फोन कर रही थी, उसका जब फोन नहीं लगा तो आई गॉट टेंस्ड और मैं इमीडिएटली वापस आ गई। और आकर क्या देखती हूँ कि अभी यहाँ फ्लोर पर गिरा हुआ था, उसके सर पर चोट लगी थी। और प्रज्ञा बहुत ज्यादा घबरा चुकी थी और घबराई हुई थी, रो रही थी, चिल्ला रही थी। फिर अभी को हॉस्पिटल लेके गई, हॉस्पिटल में भी जाके चिल्ला रही थी। डॉक्टरों पे चिल्लाए, देखिए मेरे पति को कुछ कीजिए, कुछ हो ना जाए इन्हें। यही सारा ड्रामा हुआ होगा ना? पता है मुझे, जो नहीं पता वो ये है कि आप लोगों ने पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? किस बात के लिए रिपोर्ट? अरे अभी तो आपने कहा कि अभी गिरा हुआ था, उसके सर से खून निकल रहा था, प्रज्ञा रो रही थी, तो मतलब एक्सीडेंट था, राइट? ऑफ कोर्स वो एक्सीडेंट ही था, क्योंकि उसने बहुत ज्यादा Exactly.
किसी भी हॉस्पिटल में एडमिशन लेने से पहले पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी पड़ती है। छोटी मोटी चोट तो थी नहीं, गहरी चोट थी, वो मर भी सकता था। और जहां पे जान का खतरा होता है वहां पे पुलिस रिपोर्ट जरूर लिखवाई जाती है। तो आप लोगों ने क्यों नहीं लिखवाई? प्रज्ञा ने तुम्हें धक्का दिया है ना, वो तुम्हें मारना चाहती है ना। उसने जो भी किया है उसे भुगतना पड़ेगा। अभी तुम देखना मैं क्या करती हूँ उसके साथ। आगे खोलिए प्लीज, प्लीज आगे खोलिए, उठिए। अब सो जाइए, मैं यही हूँ। उसे प्रज्ञा के पास है ना, वो तनु कुछ करने वाली है। मैं आ रहा हूँ प्रज्ञा।